सारे सितारों पे आसानियां रखें। अब बारी है जोन ए के चौथे सितारे कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। उर्दू में जिनके नाम मुश्किल है बताना, इंग्लिश में जिनके नाम एच, हनी वाला एच से जिनके नाम शुरू होते हों, और इन केस अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो ये सितारा फॉर श्योर आप लोगों की मदद करेगा। यानी कैंसेरियंस के सितारे को सुन के आप अपनी ज़िंदगी का रोड मैप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि इस हफ्ते के सितारे हमें क्या कहते हैं। 4 मई से हम कहानी शुरू करेंगे, 13 मई पे हम इसे एंड करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कैंसेरियंस तो 13 मई तक सिक्योर जोन के अंदर हैं, सेफ जोन के अंदर हैं। 4 और 5 मई से स्टार्ट होके हो सकता है कहीं से पैसों की एक मनोसलवा की तरह आपके पास कहीं से कोई फाइनेंशियल रिलीफ की खबर भी आ सकती है, वहाँ पे भी सितारा पॉजिटिव हुआ हुआ है। कहीं कोई शॉर्ट ट्रेवल भी हो सकता है। इस वक्त को रिश्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ भी आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी 11th, 12th और 13 मई को अपने बच्चों की नीयत से हस्बे तौफीक कोई भी चीज़ जो है हल्की फुल्की सदका अल्लाह की राह में कर दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला को आपकी नीयत की मंजूरी है। उन्होंने आपकी क्वांटिटी नहीं देखनी कि आपने क्या दिया है, वो तो ख़ुद बेनियाज ज़ात है, आपको बेहिसाब नवाज सकती है। वो तो सिर्फ़ आप देखते हैं कि आप रब से अमान कैसे मांगते हैं। अच्छा लगता है, उनके कितने तो रूप हैं, 70 माँओं वाले तो उनके रूप हैं। माँ डांट भी लेती है, माँ पनिशमेंट भी देती है, माँ प्यार भी देती है। तो ये जो उनके कितने प्यारे प्यारे तो रूप हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है कैंसेरियंस, जो मेरी कैंसेरियन स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ड वर्क मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास कैंसेरियन बहुत लिमिटेड टाइम है जो कि आपको अपना हार्ड वर्क जो है वो करना है, क्योंकि आपके पास महदूद मुद्दत होती है, हम आपको उसमें रिलैक्स नहीं कर सकते। इसी तरह अगर वो कोई कैंसेरियंस कोई ओवरसीज़ की कोशिश करते हैं, इमिग्रेशन या कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा, तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर मोहतात रहना पड़ेगा। क्यों? इस वजह ये है कि जो है आपको जो है कोई बेवकूफ़ ना बना जाए। कोई आप अगर किसी रिजेक्शन या फेलियर से बचना चाहते हैं तो वह बेहतरीन कंसल्टेंट हायर कीजिए, रिस्क ना लीजिए, ताकि खुदा ना करे किसी किस्म का रिजेक्शन या फेलियर जो है वो आपको परेशान ना करे। उसके बाद मैं आगे देखती हूँ तो जो 10वें घर की पोजीशन है मेरे पास, यहाँ पे सितारे अच्छे हैं। वो कैंसेरियंस जो अपने ज़ाती बिज़नेस के अंदर है उनका सितारा ठीक है। 17 अप्रैल से एंड 1 मई से जो सितारे की जो पोजीशन है, यहाँ पे जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं कि आपके लिए सितारे इस वक्त जो है ख़ासी पॉजिटिव साइंस के साथ नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह करे कि आपका जो साइन है वो पॉजिटिव रहे और अपने करियर में आप अपग्रेड हों, या आप अपने जो है उसमें आपको अल्लाह ताला दें, अपग्रेड करें अपने बिज़नेस में जो है। और कुछ सोशल लाइफ भी इस वक्त मज़े की होती भी नज़र आ रही है। 20 अप्रैल से एक सितारा जो पॉजिटिव हुआ है, कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मेरे कैंसेरियन की पूरी करा के जा सकता है। बच्चों से रिलेटेड किसी मामले में मेरे कैंसेरियंस प्यारे सुरखरू हो सकते हैं, लव लाइफ में सुरखरू हो सकते हैं। तो यहाँ अपने दोस्तों की तरफ से कंफर्ट जोन आपके लिए नज़र आ रहा है। और अभी भी आपके पास वो टाइम मौजूद है जो मैं कहती हूँ ये महदूद मुद्दत का है, अब ये ख़त्म होने वाला है, करीब पहुँच रहे हैं। इसी हफ्ते से मांग लीजिए, दोनों जहान अपने लिए अल्लाह से मांग लीजिए। दोनों जहानों में एक छोटा सा नाम सामिया ख़ान का रख के इसकी ज़िंदगी की आसानियाँ मांग लीजिए कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी को आसान फरमा दें, अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी के रास्तों को आसान फरमा दें, ताकि जो है ज़िंदगी थोड़ी सौखी हो जाए और अल्लाह पाक हमें जो है किसी बड़े इम्तिहान में न डालें। तो जी यहाँ पे जो सितारे की मौजूदगी है वो भी यहाँ पे ख़ासी पॉजिटिव नज़र आ रही है।
तो अभी भी आपके पास वो टाइम है जिनका फिर आप कॉम्पनसेशन जो आपको शुरू होगी वो फिर उस वक्त में जब आप एंटर होंगे तब पता चलेगा कि अल्लाह पाक ने किस किस चीज़ पे टिक लगा दिया है कि ये तो मैंने अपने इस बंदे को नवाजना है। आपका काम है मांगना, ऊपर टिक लग रहा है ग्रीन कलर का जो है ना कि ये मैंने अपने बंदे को नवाज देना है। तो कुदरत जो है वो प्लानिंग में मसरूफ़ अमल है। तो ये था जी हमारे इस हफ्ते ज़ोन ए के सितारों के हालात। लेकिन अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सर्च ना करनी पड़े, ऑटोमेटिकली आपके पास पॉपअप हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखना है। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। इस हफ्ते की जो हम बात कर रहे हैं 5 ऑफ मई से 11 ऑफ मई है। 7 ऑफ मई को मरकरी की ट्रांजिट है और ये एरीज में जा रहा है। वीडियो को आज आपने शुरू से इसलिए देखना है क्योंकि आज मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात की है। अच्छा जी, जो इस हफ्ते में ये जो एरीज में जा रहा है मरकरी, ये आपके 10वें घर में होगा जहाँ पे सन ऑलरेडी है, मगर आपके लगन में जो है वो बैठा हुआ है मार्स, जिसको अभी हम बिल्कुल नहीं भूल ही नहीं सकते हैं। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में इसने काफ़ी अभी उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, लेकर आएगा। और ना सिर्फ ये आपकी पर्सनल लाइफ होगी बल्कि ये इसको हम कहते हैं एंगर देता है बेसिकली। तो ये आपकी लाइफ में क्या करता है, एंगर देता है। ये मार्स की बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती है, इसको हम बेसिकली जवाल की पोजीशन कहते हैं, फॉल पोजीशन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये आपको मुश्किल में डाल के रखेगा और अभी कुछ अर्से तक और मुश्किल में डाल के रखेगा। तो आप लोगों ने कोई खुद से ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं। एक तो आपकी जहाँ पे आपका रिलेशनशिप हो, आप शादीशुदा हो, तो ये एकदम से रिश्तों को ख़त्म करता है। इसलिए मैं बार बार कंपैटिबिलिटीज़ का जिक्र करती हूँ। अगर आपको लगे कि आप बिल्कुल एक ऐसे सिचुएशन, पोजीशन या फैसले पे है कि बस अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, ख़त्म कर देना है, अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर देना है। जो काम की पार्टनरशिप होती है, एक होती है आपकी लाइफ पार्टनर के साथ, आपकी शादी में पार्टनरशिप, उसको भी पार्टनरशिप ही कहते हैं, और एक होता है काम में पार्टनरशिप। तो प्लीज़ ऐसे फैसले फ़ौरन मत कीजिएगा। उसमें भी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, काम में भी कंपैटिबिलिटी होती है, प्लीज़ चेक करवाइए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचिए। दोनों ही सूरतों में आपकी कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। तरीकाकार क्या है, आप मेरे इस दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जी आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराएं, डेट ऑफ बर्थ होनी ज़रूरी है, क्या बात ज़रूरी है, हर चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। तो ज़रूर चेक कराइए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे आप लोग कोई रैशनल डिसीजन लें। एक तो ये उस हवाले से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, नो वंडर आपको अल्लाह ताला एक, मैं कहती हूँ हमेशा कंपनसेट करते हैं अल्लाह ताला। तो यहाँ पे आपके लिए काम में भी बड़ी अच्छी रवानी आएगी, चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, आपकी एक्सपेंशंस भी हैं, ओहदे भी मिलेंगे, पोजीशंस भी मिलेंगी, डेजिग्नेशंस भी मिलेंगी। स्पेशली जो लोग प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, हर तरह से वहाँ पे आपको पोजीशन भी मिलेंगी। तो आपके लिए ओहदे भी बेहतर है, चीज़ें भी बेहतर हैं। लेकिन थोड़ी सी भी अना, थोड़ी सी भी ईगो, थोड़ी सी भी अगर आप उस चीज़ में आए ना, जहाँ पे मैं अक्सर कहती हूँ लोग क्या हमारी औकात, लेकिन हम टो टप्पे में आ जाते हैं, हम ईगो में आ जाते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे डाउनफॉल में भी जा सकती हैं। सो थोड़ा सा अपने अंदर हम्बलनेस रखनी है, पोलाइटनेस रखनी है, ताकि आपकी चीज़ें बड़े आला चीज़ों पे जाए, आपको आला मर्तबे मिले, मकाम मिले। दुआ गो भी रहना चाहिए। फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड मामला आएंगे, ट्रैवल करना चाहते हैं, काम में ट्रैवल आ सकता है, आपकी शिफ्टिंग्स आ सकती हैं, आपके लिए बड़े अच्छे मामला आ सकते हैं। जो लोग अपने लिए कोई ऐसी चीज़ करना चाहते, जो लोग अगर जब इमिग्रेशन अप्लाई करें, आप लोग अपने ही मुल्क में रहते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना चाहते हैं, वहाँ पे आपके लिए आसानी आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जी क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। आप सप्रेस तो है इस वक्त किसी सिचुएशन में और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं।
दो आपका लाइफ का कोई पास्ट एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पे कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। आप प्रेशर में हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं एंड यू नीड एनी काइंड ऑफ अ गाइडेंस इस वक्त आपको चाहिए, जबकि आप इसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियस हैं, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। आपको कुछ नया विजन भी मिला है लेकिन आप क्यों इतने ब्लैंक हैं, आपको लगता है कि इस वक्त कुछ नहीं है, पता नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, आप अंडर स्ट्रेस हैं। और स्टॉप डे ड्रीमिंग। आप बैठे बैठे ना बहुत सी चीज़ों को इस वक्त डे ड्रीम करें, और नो डाउट आपकी एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ को लेकर बहुत हाई है, आपने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट भी किया हुआ है, अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको अपने आप को ईजी करना पड़ेगा। एंड जिसके साथ भी आपका ऐसा ट्रस्ट लेवल बहुत ख़राब हुआ है, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या जो भी है, किसी के भी आप क्लोज ज़रूर हैं, उसके साथ भी आप क्या है बातों को शेयर करते करते आपने हल्का सा एक बैरियर ड्रॉ किया है। आई बिलीव आपको करना चाहिए। और समटाइम्स अल्लाह से ही बातें करते करते जब हम मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला, मैं कहती होती हूँ, हमें ना फरिश्ते को देखा है और ना हमने शैतान को देखा है, मगर कभी कभी अल्लाह ताला इंसानों के ही रूप में हमारे सामने कभी किसी वो कहते हैं, कभी हम किसी से बात करते तो हम कहते हैं यार क्या बंदा था, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेज दिया। और कभी कभी हम किसी से बात करते तो हम कहते हैं कि यार काश कि इससे मुलाकात ना हुई होती, बल्कि ऐसे लगता है जैसे कोई शैतान से मिल रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, मगर क्या हमें ऐसा महसूस होता है ना ज़िंदगी में। तो इस वक्त आप अल्लाह ताला से रुजू कीजिए, और अल्लाह ताला यकीनन आपकी कोई ना कोई मदद, हीलिंग किसी ना किसी रूप में करेगा ज़रूर, क्योंकि इस वक्त जो क्रिएटर है ना, यानी कि अल्लाह ताला के साथ, वो आपके लिए कोई ना कोई हीलिंग का सबब पैदा करेगा ज़रूर, क्योंकि इस वक्त आपको अपनी सिचुएशन में कोई हीलिंग ज़रा चाहिए ज़रूर। अच्छा जी, आप में से कुछ लोग क्या है, अगर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन, या आपके साथ कोई पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त हुआ ज़रूर है, और आप थोड़ा सा उस सिचुएशन में हैं जहाँ पे अब मैं इसको किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बेसिकली, आपके कोई इर्द गिर्द है, या मे बी आप इस हद तक जिच हुए हैं, समटाइम्स हमें ख़ुद को हो जाती है और हम इस बात को महसूस नहीं कर पाते हैं। सो थोड़ा सा आपको अपने फाइनेंसिस को, जिससे आप इस वक्त खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेक केयर ऑफ़ इट। और नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इस वक्त आपको अपने फाइनेंसिस को लेकर एक हद से ज़्यादा एंग्जाइटी है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। अभी भी कोई चीज़ अभी भी कोई चीज़ जो है वो एसेट सेट नहीं हुई है, धीरे धीरे हो जाएगी। अभी कोई एसेट, कोई सॉलिड मामला कोई अभी सेट नहीं हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं, लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, सडन चेंज आया है और कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको मिली है, कोई सरप्राइज़ मिला है और कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई बहुत हैप्पी मूव है और वो किसी अच्छी जगह पे होगा। अब आपको कोई अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, और ये वर्क एम्प्लॉयमेंट के बारे में है बेसिकली आप लोगों के लिए मैसेज। कोई मूवमेंट हो सकती है, कोई नई पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। अपने आप को एक अच्छी और नई एनर्जी में रखिए। कलर ऑफ द वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कोई नया डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर